वेलकम इन टीआईजी। क्या कभी आपने ब्रेकआउट से पहले बाइंग किया है या ब्रेकआउट से पहले आपने सेलिंग किया है? अगर आपका आंसर नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी आपको पूरा देखना चाहिए। अगर आपको ब्रेकआउट से पहले अगर बाइंग करना है और ब्रेकआउट से पहले ब्रेकडाउन से पहले आपको सेलिंग करना है तो ये प्राइस एक्शन का जो स्ट्रैटेजी है आपको काम आएगा। आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, ये स्ट्रैटेजी सारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ओरिजिनल मॉडल है। तो आइए समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को। वाइक ऑफ सीक्रेट्स, हाउ स्मार्ट मनी मूव्स द मार्केट। तो स्मार्ट मनी मूव्स का जो बेसिक मॉडल है ये आपको यहाँ पे हम डिटेल में सिखाएंगे। प्राइस एक्शन बेसिक्स के एपिसोड 17 में आपका स्वागत है। तो आइए समझते हैं ये स्ट्रैटेजी। अगले 12 से 15 मिनट में हम क्या सीखने वाले हैं, वाइक ऑफ मॉडल को हम सीखेंगे इन डिटेल में। बट उससे पहले देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे वाइक ऑफ मॉडल जो है ये बस सिंपल जो मार्केट का जो सिनेरियो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिक मॉडल से आता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट एक बॉटम बनाता है, फिर एक टॉप बनाता है, फिर एक डाउन बनाता है, फिर बॉटम बनाता है, फिर अप जाता है। तो बेसिकली जो करेक्शन के आइडियाज है, जो करेक्शन टॉप लेवल पे एंड बॉटम लेवल पे बनते हैं, इन करेक्शंस का स्टडी मतलब इन एरियाज का स्टडी मतलब ही स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। इन एरिया का स्टडी मतलब ही वाइक ऑफ है। तो स्मार्ट मनी हमेशा जो है निशान छोड़ती है, जो वाइक ऑफ इन डिटेल में बताता है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है उससे पहले अगर हमें पता है, फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे, समझो ये कोई पैटर्न बना है यहाँ पे और ये जो है पैटर्न अपसाइड में ब्रेकआउट देना चाहता है। अगर इन डिटेल अगर आपको इस एरिया की जानकारी नहीं है तो ये ब्रेकआउट में आप पहले नहीं बैठ सकते। एक मल्टीबैगर स्ट्रेटेजी के लिए ये बहुत काम आता है। यहाँ पे अगर समझो 80 रुपए का प्राइस यहाँ पे 800 पे जा रहा है तो आपको 80 रुपए पे अगर बैठना है तो इन एरिया का, इस एरिया का, समझो फॉर एग्जांपल ये एरिया एसएमसी है तो एसएमसी के एरिया का आपका पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो वाइक ऑफ मॉडल जो है आपको इन डिटेल में ये सारी चीजें बताता है। और बिल्कुल ये बड़े खिलाड़ी मार्केट चलाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इतना मूव है रिटेलर क्रिएट नहीं कर पाते। ये रिटेलर के बस की बात नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, एक्यूमुलेशन एंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो है ये सब कुछ जो है एक स्मार्ट मनी क्रिएट करता है, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है, DIIFI या फिर फॉरेक्स मार्केट या फिर जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, यही जो है मार्केट को मूव करते हैं। तो इसके अंदर का जो खेल होता है, इसके अंदर का जो वॉल्यूम लेवल का खेल होता है वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो वाइक ऑफ का एक प्राइस साइकिल हम डिपेंड छोटा सा देख लेते हैं। जब भी प्राइस एक बियरिश मॉडल से या फिर एक स्टार्टिंग से मार्केट एक डाउन साइड में होता है और वहां से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो ब्रेकआउट से पहले के फेज को बोलते हैं एक्यूमुलेशन, क्योंकि एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट क्या करता है, अप ट्रेंड रैली क्रिएट करता है। और जब एक अप ट्रेंड रैली जो है पूरा थक जाता है, थकने के बाद बायर्स अब कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तब एक यूफोरिया इवेंट क्रिएट होता है और प्राइस उसके बाद एक डाउन ट्रेंड क्रिएट करता है। आपने यही मॉडल जो है इंट्राडे में भी देखा होगा। इसी में हम एक इंट्राडे का स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट्स में हम सारे के सारे मॉडल देखने वाले हैं। और हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का अभी जो कोर्स है 2025 का यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के जो वीडियोस है वो मिस ना करो, क्योंकि हम वेट कर रहे थे वाइक ऑफ के टॉपिक को या बेसिक्स के लिए, क्योंकि हमने बेसिक्स कवर किए हैं। कल हमने डाउ थ्योरी बेसिक्स क्रिएट किया, उससे पहले हमने इलेट वेव ये जो है कवर किया है। अभी हम वाइक ऑफ क्लियर कर रहे हैं। तो जो बेसिक्स है हमने एक बार क्लियर किया है। अभी हम एसएमसी का टॉपिक है जो स्टार्ट कर सकते हैं। यही हमारा स्टार्ट होगा, वाइक ऑफ का सेटअप जो है यही हमारा स्टार्ट होगा। इसमें बेस ड्रॉप रैली का एक टॉपिक सीखेंगे, फोर्थ एंट्री लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, वाइक ऑफ के रिलेटेड, इसको हम देखेंगे। तो बेसिकली वाइक ऑफ का एक प्रिंसिपल होता है एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपांशन। जो है ये तीन इसके मॉडल होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया, एक्यूमुलेशन किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड एक्सपांशन किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड एक्सपांशन किया। तो बेसिक 3 मॉडल होते हैं। अगर वाइक ऑफ के देखेंगे तो वाइक ऑफ जो होता है इसके 3 मॉडल होंगे। एक होता है एक्यूमुलेशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है एक्सपांशन। ठीक है, तो एक्सपांशन को क्या करना है, इसको बोलना है रैली। तो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप समझ गए, इन मॉडल्स को समझ गए, तो आपको एक्सपांशन मिल जाएगा, डाउन साइड का, अप साइड का। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है वो बेयरिश रैली को स्टार्ट करता है। एक्यूमुलेशन जो मॉडल है ये अप ट्रेंड को रैली को स्टार्ट करता है। तो आइए कंटेंट देखते हैं। वाइक ऑफ मॉडल इन डिटेल्स देखेंगे, वाइक ऑफ के इवेंट फेजेस देखेंगे और वाइक ऑफ के अल्टरेशन मॉडल देखेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट वीडियो पूरा देखिए, आपको ये आइडिया आ जाएगा। और इसका जो है पूरा सीरीज आपको 2 वीडियो का पार्ट रहेगा। एक वीडियो देखने से कुछ फायदा नहीं है,
एक और दो दोनों वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। आज फर्स्ट वीडियो है ये वाला, सेकंड वीडियो कल का आपको देखना पड़ेगा, तभी इसका जो है डिटेल आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा। सबसे पहले वाइकॉफ मॉडल का देखते हैं। प्राइस एक्शन में क्या होता है कि डाउन साइड में एक हम इसको बोलते हैं रिवर्सल, उसके बाद बुलिश रैली आएगा, फिर इसको रिवर्सल बोलेंगे, फिर बियरिश रैली आएगा। सो बेसिकली रिवर्सल मॉडल्स को हम समझ रहे हैं, ताकि इस मॉडल्स के बाद हम कहाँ पे एंट्री करें, किस एरिया में हम एंट्री करें, तो ये सारी जो है आइडिया जो है वाइकॉफ हमें डिटेल में बताता है। तो बेसिक एक हम एक सीमेटिक वे में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से एक फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बीरिश लेग डाउन हो रहा है, यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है, इसको हम बोलते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स। जब एक एक्सट्रीम सेल ऑफ होता है और यहाँ पे एक नो पेंडिंग लो शो करता है, तो उसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल होने की कोशिश करेगा। तो सेलिंग क्लाइमैक्स क्या होता है कि एक्सट्रीम सेल ऑफ होता है, इसको हमने डिटेल में कवर किया प्रीवियस टॉपिक्स में। तो एक्सट्रीम सेल ऑफ के बाद में प्राइस क्या करता है, अचानक से एक बाउंस बैक देता है। तो जैसे ही एक बॉटम क्रिएट करेगा और वहां से एक बाउंस बैक देगा, इसको बोलेंगे हम ऑटोमेटिक रैली। इसमें देखो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, जो सेलिंग होती है उसके प्रॉफिट के अराउंड ये अचानक से बाउंस बैक करता है, एकदम से पंप अप करता है मार्केट, और ये इस एरिया को बोलते हैं ऑटोमेटिक रैली। जैसे ही सेल क्लाइमैक्स होता है उसके अगेंस्ट में मार्केट एकदम से जंप करता है, तो यहाँ पे आपको एक वी शेप टाइप ऑफ रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद में क्या होता है, इसी रिकवरी को क्या करेगा, एक टेस्टिंग के लिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल तक के करेक्शंस हो सकते हैं, बट यहाँ पे इस रेंज के अंदर जो कंसोलिडेशन होता है, उस लेवल को जब प्राइस नीचे की साइड में इस तरह से ब्रेकआउट देता है, हमें सेलिंग साइड नहीं जाना है, इसको बोलते हैं हम फेक आउट। ये जो होता है फेक आउट होता है, लो वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट देता है, बट यहाँ पे प्राइस क्या शो कर रहा है, इस इवेंट को हम बोलते हैं स्प्रिंग इवेंट। कभी कभी आपने देखा होगा कि इस तरह से कंसोलिडेशन कर रहा है, डाउन साइड ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड जाता है। तो इस मॉडल की वजह से यहाँ पे जो सिनेरियो है फेज 1 2 3 4 के, ये हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे ही डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है, बट यहाँ पे लो वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम जो है बहुत कम रहता है, और ये जो एरिया है हमें बाइंग इवेंट करता है। और बाइंग कहाँ पे करना है, बिल्कुल जब भी लो इवेंट के साथ ब्रेकआउट, लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा यहाँ पे, और जैसे ही री एंटर करेगा इस मॉडल में, इस कंसोलिडेशन में री एंटर करेगा, और यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा एक हायर माइक्रो बनाएगा, हायर माइक्रो पे हमें लॉन्ग करना है। तो ये जो पूरा इवेंट है हमें टॉप तक लेके जाएगा, और यहाँ पे पूरा इलेट वे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मॉडल दिखने में थोड़ा ईजी है, बट प्राइस एक्शन में हमें थोड़े से कैंडल स्टिक्स पे ध्यान देना पड़ता है। हमारे कुछ टैक्टिक्स है उसको भी हम ध्यान से देखेंगे, कुछ हमारे 6 to 7 मॉडल है उसको हमें ध्यान देना है, इंट्राडे में भी डिटेल देखेंगे आगे की। अगर ये 6 to 7 मॉडल आप रट्टा कर लेते हो, या फिर ये आपको पता चल जाता है, तो मार्केट के जितने भी करेक्शंस है उसमें आप बहुत ही बढ़िया से सेलिंग एंड बाइंग कर सकते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया सिनेरियो या स्ट्रैटेजी आपके लिए देखने को मिलेगा। सिमिलरली एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी वैसे ही होता है। जैसे देखो यहाँ पे बाइंग क्लाइमैक्स आया, बाइंग क्लाइमैक्स के बाद एक ऑटोमेटिक रैली आएगा। ऑटोमेटिक रैली का जो लेवल है, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक रैली का जो लेवल है, ये अगर फिर से ब्रेक होता है और वहां से पुल बैक आता है, वहां से भी एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बनता है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो हमारे पास दो बाइंग लेवल होंगे, यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं। दिस इज लिटिल रिस्की, दिस इज ये जो है थोड़ी हाई प्रोबेबल होता है, यहाँ से एक मार्केट मूव करने के चांसेस ज़्यादा है, और वहाँ से हम देखते हैं कि वो एक सेफ जर्नी अपने को देखने को मिल सकता है। तो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे आगे के कुछ पार्ट्स में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उसी मॉडल को इन डिटेल समझते हैं। देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी सेलिंग देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे सेकेंडरी। इन दोनों में क्या नो पेंडिंग लो शो करेगा, या फिर इन दोनों में नो पेंडिंग लो शो करेगा। और जैसे ही एक ऑटोमेटिक रैली आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल को आपको मार्क कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करेगा, एक टेस्टिंग के लिए जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंडरी टेस्टिंग के लिए जाएगा। प्राइमरी टेस्टिंग एंड सेकेंडरी टेस्टिंग हो सकता है, यहाँ पे प्राइमरी मिसिंग है। तो अगेन अगर ये सेकेंडरी टेस्टिंग के बाद इस लेवल को ब्रीच करता है, तो इस लेवल को बोलते हैं क्रिक। ठीक है, ये जो लेवल होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है, और इस दोनों ये लेवल से और ये लेवल से जोन बनता है। कभी कभी एआर और इसका दोनों का एक ही जगह पे होता है, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो इससे हम क्या बनाएंगे, एक जोन बनाएंगे। तो ये जोन बनने के बाद प्राइस क्या करता है, इस लेवल को बार बार रिजेक्ट करता है, सेकंड फेज बी फेज, क्योंकि यहाँ पे इतना लिक्विडिटी जमा नहीं होता है कि अप साइड में ये मूव करे। बट इन लेवल्स का एक बार लिक्विडिटी डाउन साइड में एज अ स्प्रिंग इवेंट या फिर एक फेक आउट के जरिए जब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में मूव करेगा, इस लेवल को जो सेकेंडरी टेस्ट फेज बी का है, इसका जब ब्रेक डाउन करेगा और री एंटर करेगा इसी जोन में, तब हमें यहाँ पे बाइंग करना है, इस सेकेंडरी टेस्टिंग पे बाइंग करना है। यहाँ पे जैसे ही अब यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, क्वाजीमोडो स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर हायर माइक्रो देख सकते हो, या फिर इस एरिया में हम टीसीआर देख सकते हैं। कोई भी हम यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है, या कोई भी टीआईजी का स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे देखेंगे, और इस एरिया से हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। सो मॉडल 1, यहाँ पे मॉडल 1 आपको देखने को मिलेगा। और जब एआर और क्रिक जो ऑटोमेटिक रैली का ये है, और क्रिक
यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनता है, यहाँ से भी आप एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो। ये हमारा रिस्क रहेगा, ये मॉडल 1 रहेगा, यहाँ पे मॉडल 2 रहेगा। मॉडल 1 के पैटर्न में या फिर मॉडल 1 के या फिर मॉडल 2 के पैटर्न में आपको बाइंग करना है और यहाँ से जबरदस्त रैली मिलेगा। ये भी एक इलेट वेव हो सकता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक इलेट वेव फॉर्म हो सकता है। जितना बड़ा पैटर्न उतना ही बड़ा यहाँ पे रैली देखने को मिलेगा और यहाँ से बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आपको लॉन्ग साइड में देखने को मिलेगा अगर ये एक्यूमुलेशन मॉडल है तो। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में ऑब्वियसली हम सेलिंग करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जस्ट अभी यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्कअप फेज क्रिएट किया है। मार्कअप फेज के बाद आप एक देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। ये एक्चुअली री एक्यूमुलेशन मॉडल बोल सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एकदम सेल एक बाइंग क्लाइमेक्स के बाद एक ऑटोमेटिक रैली आया। अब ऑटोमेटिक रैली जो है यहाँ पे रिवर्सल है, बट जो क्रिक्स होते हैं या फिर जो मैनिपुलेशन होते हैं, जब एक रिवर्सल साइड का जो फेलियर होता है, आप देख सकते हो टॉप लेवल पे भी यहाँ पे ये दिख रहा है और बॉटम साइड में भी, जब दोनों साइड ब्रेकआउट्स दिखते हैं और दोनों भी लो वैल्यूम होते हैं, लो वैल्यूम, ठीक है, तब आपको एज्यूम करना है कि ये रीएक्यूमुलेशन मॉडल है, क्योंकि अपसाइड का ब्रेकआउट और डाउन साइड का ब्रेकआउट दोनों जो है यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों भी यहाँ पे लो वैल्यूम के साथ आता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये लेवल और ये लेवल को ध्यान रखना है। जैसे ही ये लेवल फिर से ब्रेकआउट होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़िया ब्रेकआउट आया है, तो ये लेवल पे हमें एंट्री करना है, या फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रीच करता है, तो ये हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा। तो ये जो फेकआउट्स होते हैं, फेकआउट भी हमारे लिए लेवल्स बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेवल के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग इवेंट किया। या फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को या फिर एक्यूमुलेशन मॉडल को कैसे समझना है, अगर मार्कअप फेज ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके बाद अगर एक कंसोलिडेशन मिल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या समझना है, बाय डिफॉल्ट इसको री एक्यूमुलेशन फेज समझ लेना है। ठीक है, ये सिंपल मॉडल है। तो जैसे ही डाउन साइड में ब्रीच करेगा, इस लेवल को ब्रीच करेगा, यहाँ से जैसे ही पहला पुल बैक आएगा, पहले मॉडल पे एंट्री कर लेना है। दिस इज बाइंग मॉडल। और जैसे सेकंड यहाँ पे देखो, इस एरिया पे आप एक्यूमुलेशन देख सकते हो, तो यहाँ से भी आप एक अच्छा खासा बाइंग इवेंट क्रिएट कर सकते हो। दिखने में छोटा दिख रहा है, बट ये मल्टीबैगर लेवल ऑफ द टारगेट्स देता है। बहुत बार आप अगर वीकली एंड मंथली लेवल्स पे जाते हो तो। अभी हम थोड़ा सा इंट्राडे के कुछ चार्ट्स देखते हैं फॉरेक्स लेवल पे। अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल, यहाँ पे हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ड्रॉ किया है। अब मार्केट ने यहाँ पे जो पूरा का पूरा देख सकते हो यहाँ पे एक बाइंग क्लाइमैक्स क्रिएट किया है, और उसके बाद देख सकते हो एक ऑटोमेटिक रैली यहाँ पे क्रिएट किया है। ऑटोमेटिक रैली के बाद आप देख सकते हो इस लेवल को प्राइस ने कभी भी टच नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग इवेंट है, बट ये गैप क्रिएट करता है। तो ऐसे वक्त में जब भी इस क्रिक लेवल को या फिर इस ऑटोमेटिक रैली के जोन को जब भी ये ब्रेक करेगा, यहाँ से हम एक सेलिंग मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीपल लेग्स, जैसे कि इलेट वेव यहाँ पे फॉर्म हुआ है, और यहाँ से आप एक पूरा का पूरा जो है डाउनफॉल को आप ट्रेड कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से यहाँ पे रीएक्यूमुलेशन स्टार्ट कर रहा है, या फिर यहाँ पे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, या फिर एक्यूमुलेशन बोल सकते हो। अब इसका रिजल्ट हम आगे जाके देखेंगे इन डिटेल में। बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अभी सबसे पहले हम वैल्यूम के साथ भी एक बार कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे बियरिश मॉडल चल रहा है। जब भी बियरिश ट्रेंड चल रहा है, और जब बियरिश जो ट्रेंड है यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब एक सेल क्लाइमैक्स आ जाता है, उसके बाद जो ऑटोमेटिक रैली, कभी कभी जो है सेल क्लाइमैक्स के हाई को टच करेगा ऑटोमेटिक रैली, तो उसको क्या करना है, आपको बस एक मार्क करके रखना है। ठीक है, मार्किंग करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट हुआ है, तो आपको इस जोन को मार्क करके रखना है। जैसे ही यहाँ पे आप देखो एक ब्रेकआउट, डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट के बाद हमें सेलिंग नहीं करना है, वेट करना है री एंटर करने के लिए। और जैसे ही यहाँ पे हायर माइक्रो मिला, हमारा टीसीआर मिला या फिर हायर माइक्रो मिला, यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो। बहुत बढ़िया टारगेट्स मिलते हैं ऑटोमेटिक रैली तक। और जैसे ही ये यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ का जो मॉडल है ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से भी आपको एक बम्पर रैली इस लेवल के टारगेट्स या फिर इस लेवल के टारगेट्स आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको 10 से 15% के टारगेट्स आराम से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी बैगर स्ट्रेटेजी है। तो ये 26 का कभी कभी 52 या फिर 100-200 तक भी जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो सेल क्लाइमैक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो ब्रेकआउट हुआ है, इसमें आप देखो वैल्यूम बहुत कम है। इस एरिया में देखो कितना वैल्यूम है, इस एरिया में देखो अब बहुत कम वैल्यूम है। तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये फेक आउट है। डाउन साइड में जो मॉडल बना रहा है, ये जो मॉडल बना रहा है, इट्स जो है यहाँ पे हम जो है स्प्रिंग इवेंट बोल सकते हैं या फिर फेक आउट बोल सकते हैं। बट आप यहाँ पे देख सकते हो इस एरिया में कंसिस्टेंसी के साथ राइज अप दिख रहा है, और इसके बाद आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली एक राइज अप देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे राइज अप होगा यहाँ पे वॉल्यूम, वैसे वैसे हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन या फिर एवरेजिंग करते जाएंगे, और पूरे के पूरे इवेंट को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल मॉडल्स को देखेंगे। अब वाइकॉफ का और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है रूल आता है, उसको बोलते हैं हम अल्ट्रेशन।
ये मॉडल सिंपल है, ये जो थ्योरी है थोड़ा सिंपल है, इसको मैं क्यों अभी ला रहा हूँ आपको समझ में आएगा। देखो, एक एक्सपेंशन के बाद आप एक्यूमुलेशन देख सकते हो, फिर एक एक्सपेंशन, एक्यूमुलेशन, एक्सपेंशन, एक्यूमुलेशन, एक्सपेंशन, एक्यूमुलेशन, फिर एक एक्सपेंशन आया, एक्यूमुलेट किया, फिर एक्सपेंशन आया, यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट किया, अगेन एक्सपेंशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन के बाद एक्सपेंशन। तो बेसिकली क्या होता है, अल्टरेशन रूल क्या बोलता है कि एक्सपेंशन के बाद आइदर एक्यूमुलेशन आएगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, उसके बाद आप देख सकते हो एक्सपांड हुआ है। तो बेसिकली हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं, अगर समझो कल का दिन एक ब्रेकआउट दिन है, ठीक है, तो अगले दिन आपको क्या अज्यूम करना है, कभी भी एक कॉम्प्रेशन का वेट करना है। कल एक मार्केट साइडवेज डाउन जा सकता है, फिर कल पैटर्न बना सकता है, परसों फिर एक ब्रेकआउट आ सकता है, फिर ब्रेकआउट के दिन के बाद कभी भी आपको साइडवेज अज्यूम करना है। तो ये जो है इंट्राडे की स्ट्रैटेजी के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए आपको लिए बहुत हेल्प करेगा ये स्ट्रैटेजी। कभी भी पिछले दिन अगर ब्रेकआउट आया है तो अगले दिन भी ब्रेकआउट आएगा, ऐसा रेयर इवेंट होगा, ये कभी भी कॉमन इवेंट नहीं होता है। यहाँ पे हम रेयर इवेंट पे कभी भी ट्रेड नहीं करते। अगर समझो आज अक्यूमुलेशन है या फिर आज पैटर्न बनाया, प्राइस बहुत ही सुस्ता, तो अगले दिन जो है ब्रेकआउट या फिर वोलेटिलिटी हो सकता है, या फिर उससे अगले दिन, या फिर ये 2 दिन भी कंटिन्यू कर सकता है अक्यूमुलेशन, तीसरे दिन ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी, तो इसी को हम बोलते हैं रूल ऑफ अल्टरेशन। जैसे इलियट वेव में हमने रूल ऑफ अल्टरेशन देखा था, जैसे वेव 2 एंड वेव जो 4 का जो है रिलेशन है। वेव 2 जो होता है सिंपल है, तो वेव 4 जो है कॉम्प्लेक्स होता है। कल का जो टॉपिक है इलियट वेव का जरूर देखिए, आई बटन दबा के आप देख सकते हैं, उसमें भी एक अल्टरेशन का रूल है, इससे हमारे लिए बहुत हेल्प होगा। आप यहाँ पे इलेट वेव भी देख सकते हो, दिस इज एन रैली 1, यहाँ पे एबीसी देखने को मिल सकता है, और इसी तरह से आप ये दूसरा मॉडल भी चेक कर सकते हो। तो इसी तरह से रहता है पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे हम सिनेरियो सीखने की कोशिश करेंगे। एक इंट्राडे का हम छोटा सा टॉपिक को मैं फिबोनाकी प्लस वाइकॉफ इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। कल का जो फिबोनाकी का टॉपिक है, आज हम वाइकॉफ के साथ थोड़ा सा रिलेट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेल क्लाइमैक्स के बाद में यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक सेल क्लाइमैक्स के बाद में यहाँ पे मार्केट ने ऑटोमेटिक रैली क्रिएट किया। ऑटोमेटिक रैली के ऊपर एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ पे जो है स्प्रिंग इवेंट क्रिएट नहीं किया। तो ऐसे में बहुत बार क्या होता है, जो क्रिक लेवल होते हैं, ब्रेकआउट लेवल है, इसको हम सप्लाई जोन या फिर हम डिमांड जोन के जरिए हम जानेंगे। इसी लेवल को अगर हम क्रिक्स और इस चीज़ों को अगर मार्क करते हैं, तो क्योंकि सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन जो बनते हैं, ये इसी लेवल से बनते हैं। ए आर जो लेवल है ऑटोमेटिक रैली का लेवल है, और क्रिक का जो लेवल है, ये एक ही, ये है ही जो सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन का काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं दोनों टॉपिक को मर्ज कर रहा हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लिया, ये एक मॉडल आपको बाइंग के लिए हो सकता है, और ये एक मॉडल मैंने जो मार्किंग किया था, ये और यहाँ पे आपको एंट्री या यहाँ मिलेगा। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इस एग्जाम्पल को हमने डिटेल में देखा था। इसके हम और भी आगे जाके चार्ट्स लिखेंगे। आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मैनिफेस्टेशन करना है, बिल्कुल कमेंट में टाइप करना है, आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई एम मेकिंग ह्यूज मनी। ये मैनिफेस्टेशन के बहुत ईजी है। और आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। कल मॉडल्स आने वाले हैं, हम 5 to 6 मॉडल देखेंगे वाइकॉफ के, या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखने के बाद उसको हम डिटेल में देखेंगे। अगले टॉपिक में इन डिटेल ये सारी चीज़ें आएगा। अगले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप बेस्ड रैली, फोर्थ एंट्री लॉन्ग, और उसके बाद हमारा एक कैंडल्स का एक इंपॉर्टेंट सेशन बाकी है, 6 कैंडल थ्योरी, और फोर्थ एंट्री लॉन्ग एंड शॉर्ट, वो भी हम देखेंगे, जो इंट्राडे के लिए बहुत मैजिकल टूल है। तो अगले सेशंस के लिए बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे कंटेंट को, और यहाँ पे जो वीडियो शो हो रहा है वो भी वीडियो देख सकते हो इन डिटेल में। तो मिलते हैं कल के टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।